हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज आपका स्वागत करने के लिए आपकी मैम के अलावा एक और हमारे जो स्टेप अप के मैस्कॉट हैं द क्यूट पैंडा, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी जो स्टार्टिंग है थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों को देख देख के आपको लगता होगा कि क्या वही जैसे क्लास में जाओ तो वहाँ पे मैम दिखती हैं, यहाँ आओ तो यहाँ मैम दिखती हैं, तो कम से कम यहाँ पे कोई बढ़िया सा अच्छा सा क्यूट सा टेडी होना चाहिए जो आपको शाहरुख खान स्टाइल में जो है वो वेलकम करे। Right? So, welcome to Step Up Academy. I, Vanya Narendra, and the cute panda is here to welcome you aboard. Alright, now अब आ जाते हैं ज़रा काम की बात पे। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? अब अपन बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की और थोड़ी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। तो फ़न अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पेरेटिव है, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं की तो कोई मतलब नहीं होगा। साल भर की जो हमारी मेहनत है वो व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस एंड वी वर्क अपॉन आवर लेक्चर्स एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ऑब्वियसली पढ़ाई तो आप लोगों ने की होगी। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको चैप्टर, आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, उसका पार्ट 1 है ऑफकोर्स, दी 100 ड्रेसेस। वन शॉट है सॉरी, वन शॉट हम कैसे पढ़ते हैं? मेरा जो तरीका है वन शॉट पढ़ाने का वो ये है कि भाई मुझे लगता है कि आप चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, है ना। अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया और आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया तो फिर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली, है ना। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी पूछा जाएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे आएंगे, शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जब अपन ने स्टोरी समझ ली तो फिर अपने को दिक्कत क्या, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही अपन पढ़ने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, नाम जो है बड़ा इंट्रीगिंग सा नाम लग रहा है, थोड़ा मज़ेदार सा भी नाम लग रहा है, 100 ड्रेसेस। वाओ। So let's begin. अब टुडे मंडे, ठीक है, बात किसकी हो रही है? आज के दिन की, मंडे की। Wanda Petronski was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो बात किसकी हो रही है? बड़ी एक इंट्रीगिंग सी शुरुआत की है कि वांडा नाम की जो लड़की है वो अपनी सीट पे नहीं है। आज मंडे को वांडा अपनी सीट पे नहीं है। और किसने नोटिस नहीं किया? पेगी और मेडलिन, मतलब 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं, एक वांडा, एक पेगी और मेडलिन। और पेगी और मेडलिन वो दोनों लड़कियां जिन्होंने ये पूरा फन स्टार्ट किया है, उन्होंने भी वांडा के जो एब्सेंस है उसको नोटिस नहीं किया, ठीक है। अब वांडा बेसिकली कहाँ बैठती थी? नेक्स्ट सीट पे बैठती थी, लास्ट सीट के नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13, ठीक है। इतना डिस्क्रिप्शन दिया गया है वांडा कहाँ बैठती थी। अब वो कहाँ बैठती थी? नॉर्मली शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, मतलब वो जो बैक बेंचर्स है ना, उनकी बात हो रही है, जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, जो वहाँ बैठा करते थे। थोड़े से राउडी बॉयस्ट्रस टाइप का ग्रुप होता था, उसको हमने रफ बॉयज बोला है, ठीक है। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब जिसको हम कहते हैं ना, स्कफलिंग मतलब बेसिकली हम कहते हैं टर्म को, जो कि आप कहते हैं छोटी मोटी बात पे जो कोरल होती है, जो टिफ होती है, उसके लिए। पर स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब जहाँ पे पैरों की सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, या फिर सबसे ज़्यादा जो मस्ती मारने वाली सीट्स होती है ना, पीछे आप बैठे हैं तो आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, स्कफलिंग कर रहे हैं पैरों की, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मड और डर्ट है, कहाँ पे? फ्लोर पे, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन जो है वो जगह का दे दिया गया है, जहाँ से बेसिकली फिलहाल वांडा जो है वो मिसिंग है। Now, let's come to Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. अब जब बात हो रही है कि भाई उन सीट्स पे रफ बॉयस्ट्रस बॉयज बैठते थे, जो कि बहुत शोर शराबा करते थे, टैप करते थे अपने फीट से, और सबसे ज़्यादा रसलिंग नॉइज़ और राफ्टर की नॉइज़ वहाँ से आती थी, या सबसे ज़्यादा बातचीत वहीं होती थी। सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं जीवंत सीट जो होती है वो क्लास में क्या होती है? बैक बेंचर्स की होती है। ये तो आप भी मानेंगे, ठीक है। मतलब वो लोग जो पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन
लेकिन एक तरह से बड़ा जो फन एलिमेंट होता है क्लास का वो वहीं मिलता है आपको, राइट। लेकिन वांडा वहाँ पे जो बैठती थी, वहाँ पे वो इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी या नॉइजी थी, बल्कि इनफैक्ट उसका कॉन्ट्ररी था। कॉन्ट्ररी मतलब बिल्कुल उल्टी कहानी थी यहाँ पे, बल्कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और रेयरली किसी से बात करती थी, मतलब रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, मतलब वो हार्डली कोई चीज़ कभी वो बोलती थी या बात करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी बहुत खुल के हंसी जो थी वो नहीं सुनी थी, ठीक है। नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ crooked sort of a smile, but that was all. कई बार बस वो एक थोड़ी सी टेढ़ी सी crooked सी ऐसी स्माइल दे देती थी, बस दैट वाज अबाउट इट। मतलब उससे ज़्यादा वो खुल के हंसते हुए मुस्कुराते हुए किसी हा 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 करते हुए उसको नहीं देखा था। दिस वाज द स्टोरी। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggan's height and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronski once she sat in the corner of the room. अब किसी को भी exactly ये नहीं पता था कि जब वो ऐसी नहीं थी, जब वो बाकियों की जैसी नहीं थी, वो इतनी बॉइस्ट्रस नहीं थी, उतनी रफ नहीं थी, तो पता नहीं क्यों वो आखिरी की सीट पर बैठना पसंद करती थी। लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि शायद वो इस वजह से था क्योंकि वो एक जगह से आती थी जहाँ पे बॉगिन्स हाइट से, और उसके जो पैर थे, जो उसके जो फीट थे, वो ज़्यादातर पूरे ड्राई मड से भर जाते थे, या आप कह सकते हैं कि ड्राई मड से पूरे, जिसको आप कहते हैं ना एकदम सने हुए उसके पैर होते थे। केक्ड विद ड्राई मड मतलब जिसको हम कहते हैं ना सने हुए होना, ड्रेक्ड विद ड्राई मड। लेकिन एक बार जब जाके वहाँ पे वो बैठ जाती थी पीछे की सीट में, तो फिर एक्चुअली उसकी एग्जिस्टेंस का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं था। नोबडी रियली took any notice of her presence also. So that was what is being said here. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when a group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. अब ये बेसिकली क्या हुआ कि अकेला टाइम जो था, मतलब क्लास में जब आ जाती थी, पीछे बैठ जाती थी, तब तो किसी का ध्यान नहीं गया। मतलब अकेला वो टाइम जिसको हम कहें कि भाई उस टाइम पे वांडा आई है या नहीं आई है, एनीबडी रियली मैटर्ड या एनीबडी रियली थॉट ऑफ इट, वाज अबाउट वांडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स। जब स्कूल आवर्स ख़त्म हो जाते थे या स्कूल आवर्स शुरू होने से पहले, या तो दोपहर के टाइम जब स्कूल आवर्स ख़त्म होते थे एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन, उस टाइम पे शायद वो लोग सोचा करते थे, ठीक है। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. ठीक है, मतलब आपको क्या बात हो रही है कि ये वो वक्त था जब ये देखा जाएगा कि भाई when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard. उस टाइम पे देखा जाता था जब बच्चे जो है खेलते कूदते स्कूल यार्ड में पहुंचते हैं और ग्रुप्स जो है आपस में बात करते हैं, और लोग जो है बच्चे जो है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये वो टाइम होता था जब वांडा के बारे में थोड़ा बहुत जो ख्याल है लोगों को आता था या वो सोचते थे। एंड समटाइम्स वो कई बार वांडा के साथ स्कूल ख़त्म होने का वेट करते थे। एंड वाई? टू हैव फन विथ वांडा, ठीक है। टू हैव फन विथ वांडा, आप ये लाइन्स पढ़ के आपको समझ में आ रहा है दैट देयर समथिंग सीम्स टू बी अ ग्रूवी ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ अफेयर्स ओवर हियर, राइट। लेट अस अज्यूम जो हमने सोचा है कि अब वो सही है, मतलब लेट अस सी कि हमारा अजम्पशन सही है या नहीं, ओके। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर। अब क्या हुआ, मंडे से स्टार्ट हुई थी अपनी कहानी, ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे को भी वांडा जो है वो स्कूल में नहीं आई। ईदर का मतलब क्या है कि मतलब वो मंडे को भी नहीं आई थी, ट्यूसडे को भी नहीं आई, ठीक है। अब उस दिन भी इसके बारे में ये लिखा गया है, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। फिर भी किसी का ध्यान जो है वो नहीं गया कि वांडा आई है या नहीं आई है, ऑलराइट। बट ऑन वेंसडे, अब लेकिन तीसरा दिन हो गया, वेंसडे आ गया, और थर्ड डे इन अ रो, लाइक थर्ड डे इन अ रो, मंडे, ट्यूसडे एंड नाउ वेंसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with her children, who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Who sat down in front, ठीक है, who sat down in front मतलब अब पैगी और मैडी जो लोग थे, दोनों लड़कियां जो आगे बैठती थी, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, they were pretty good in studies, और जिनके जो पैर थे वो आप कह सकते हैं कि ट्रैक नहीं होते थे in the whole of mud, like उनके जो पैर हैं पूरे मिट्टी में नहीं सनते थे, वो आगे बैठती थी। उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने
ये नोटिस लिया कि वांडा नहीं आई है या वांडा एब्सेंट है। अब पैगी कौन है भाई? पैगी जो है वो सबसे पॉपुलर लड़की है स्कूल की, और उसने क्यों नोटिस किया? द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's absence was because Wanda had made them late to school. She was pretty, she had pretty fair clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है पैगी की, ठीक है? We are talking about Peggy, that she was pretty, she had many pretty clothes and उसकी अगर हम बात करते हैं सबसे पॉपुलर लड़की थी पूरी क्लास में, और उसमें मैडी जो थी वो उसकी क्लोजेस्ट या उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's presence was because Wanda had made them late to school. इधर पढ़ ही चुके हैं हम। They waited and waited for Wanda to have some faith with her, but she just didn't come. अब उन्होंने वेट किया कि भाई वांडा आ जाएगी, बट वो नहीं आई, and they wanted to have some fun with her, but she didn't turn up. तो इस वजह से उन्होंने नोटिस किया। They often waited for Wanda Petronski to have fun with her. Wanda Petronski, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Ellen. अब वो हमेशा वेट करते थे किसका? वांडा का। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्ची का जो नाम है वो पूरा उसके सरनेम के साथ कई बार नोटिस हुआ है, ठीक है? नाम जो था उसका क्या था? पेट्रॉन्स्की। अब नाम जो था थोड़ा सा टफ था, एंड दैट वाज नॉट अ वेरी यूजुअल नेम टू स्पीक ऑफ, राइट? तो वेंडा पेट्रॉन्स्की की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, जहाँ पे उनकी क्लासरूम लगती थी, उनके नाम जो थे वो ऐसे नहीं थे। उनके नाम जो थे दे वर मच सिंपलर टू प्रोनाउंस, राइट? उनके नाम हुआ करता था जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, इस टाइप के नाम हुआ करते थे, ठीक है? देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोनस्की वाज। अब उसमें एक बच्चा ज़रूर था जिसका नाम जो था वो बाउंस था, मीन्स विली बाउंस। वो भी लगता था बच्चों को कि बड़ा फ़नी सा मज़ेदार सा नाम है, लेकिन फिर भी पेट्रोनस्की से उसका कोई मतलब तुलना नहीं थी, कोई बराबरी नहीं थी। पेट्रोनस्की के साथ कोई मैच नहीं था। पेट्रोनस्की वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी अनयूजुअल नेम, राइट, फॉर द किड्स. Now, Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hand right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn, hard ground. अब इसमें वांडा के बारे में बताया गया है कि वांडा जो थी उसकी कोई दोस्त नहीं थे somehow, right? उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वो स्कूल अकेले आती थी और घर भी अकेले जाती थी। वो हमेशा एक worn out सी फेडेड सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, जो कि आप कह सकते हैं कि उसके साइज़ की भी नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी थी उसके साइज़ से। और हालांकि वो साफ़ रहती थी वो ड्रेस, लेकिन हमेशा उसको देख के ऐसा लगता था कि शायद इस पर प्रेस जो है या आयरन जो है इसको प्रॉपर्ली नहीं किया गया है। थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं क्रिंकल्ड होती होगी वो, राइट? और उसको आप कह सकते हैं उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां जो थी वो उससे बात करती थी। क्यों करती थी? समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच। कई बार वो देखती थी खड़े होकर, जब वो देखती थी उन लड़कियों को खेलते हुए, तो वो क्या करते थे? वो वहाँ पे हॉपस्कॉच खेलते थे। हॉपस्कॉच किसको? हम जो पत्थर से नहीं, वो सड़क वो ग्राउंड पे बना के खेलते हैं, लंगड़ी खेलते हैं जिसको, उसको हॉपस्कॉच बोलते हैं, ठीक है? तो मैं देखती थी उन बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए, जो कि वॉन हार्ड ग्राउंड, मतलब जो हार्ड ग्राउंड है, मतलब जैसे बहुत सख्त ग्राउंड है, उसके ऊपर हॉपस्कॉच बना के खेलते थे। उनको खड़े होकर वो देखा करती थी। Wanda, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she'd say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? ठीक है? Wanda, Peggy ने आवाज़ दी in the most courteous manner as though she was talking to Miss मेसन। अब एक और कैरेक्टर का नाम आया यहाँ पे, मिस मेसन का, ठीक है? कि उसने बिल्कुल वैसे ही आवाज़ दी, उतनी ही कर्टियस वे में जितना वो मिस मेसन को आवाज़ देती है। और उसने फिर से कहा, वांडा, शी'd से, गिविंग वन ऑफ अ फ्रेंड अ नज। नज मतलब जैसे अपन कोनी से ऐसे करते हैं ना किसी अपने फ्रेंड को, कि मज़े लेने के लिए किसी के टाइप का, वैसे। टेल अस, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लॉसेट? अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हुई थी कि वो रगड सी ब्लू ड्रेस पहन के आती है, जिसको लगता है देख के कि वो वॉर्न आउट है एंड क्लीन है, बट दैट इज़ नॉट बिन आयरन प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे पेगी जो सबसे पॉपुलर लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंड को शी वुड नच हर कि अब इसके मज़े लेते हैं टाइप्स, और वो सब पूछते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से दैट यू हैव अप देयर हैंगिंग इन योर क्लॉसेट? तो वांडा कहती है 100, ठीक है? वुड से, हमेशा वो यही कहती थी 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स। 100 मतलब
in kind of disbelief, 100 kind of, incredulously the little ones would stop playing hopscotch and listen. और वो रुक जाती थी, जो कि hopscotch खेल रहे हैं आसपास, सब रुक जाया करते थे जब 100 सुन के, exclamation में जो 100 आता था वो सुन के ही सब लोग जो थे वो रुक जाते थे. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, Peggy. अब वो पूछते हैं कि okay, वो कहती है yeah, 100 all lined up, and said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. अब ये जो है obviously इसकी जो टोन है वो sarcastic सी है, मजाक उड़ाने वाली है, that हाँ बिल्कुल सारी सिल्क की होंगी, I bet वाला हिसाब रहता है, ठीक है. या all silk, all colors, velvet too, या velvet too. फिर वो कहती है, Wanda क्या जवाब देती है, या all silk, all colors. फिर वो कहती है velvet too, तो कहती है या velvet too, 100 dresses. Wanda would repeat stolidly. All lined up in my closet, all lined up in my closet. Then they let her go, and before she'd gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और फिर वो उसको जाने देते थे ये सुन के, और वो कहते थे हाँ सिल्क की भी, वेलवेट की भी, and all lined up in my closet. और फिर वो जैसे ही जाती थी तो ज़ोर ज़ोर से उसका मजाक उड़ाते थे, ज़ोर ज़ोर से, the peal of laughter, वो हंसते थे और बहुत उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, उसकी पीठ के पीछे उड़ाते थे. The 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was a blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you say you had? Right? So obviously वो मजाक उड़ाने की, and you wear just the same dress every day, that same rugged blue dress, worn out dress every day, and you tell us that you have 100 dresses lying in your cupboard, like really, right? तो उस पे वो उसका मजाक उड़ाते थे, and they were like, अच्छा shoes कितने हैं, like dresses तो 100 हैं तुम्हारे पास, जूते कितने हैं तुम्हारे पास, just let us know how many shoes do you have, right? इस तरह से उसका मजाक उड़ाती थी. 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. She would say very plainly, है ना, मतलब उसका कहना 60 pairs है मेरे पास, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike, exaggerated politeness means बहुत ही polite way में, exaggerated means ज़रूरत से ज़्यादा polite way में बोला गया all alike, and she would reply, oh no, every pair is different, all colors, all lined up. And she would reply, Maggie, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. अब Maggie और जो उसकी friend है जिन्होंने ये पूरा game जो है planned out किया हुआ है, जो पूरा जो जिसको कहते हैं ना, जो उसको घेराबंदी की जाती है, जो पूरा planned out किया है, वो हमेशा बाकी लड़कियां चली जाती थी, but they were the ones to stay till the last moment, and they were always the last one to leave the scene. Now, finally, Wanda would move up the stairs, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. Peggy was not really cruel. She protected the small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब बात हो रही है Wanda की, ठीक है. Wanda would move on the street, her eyes dull and her mouth closed. उसकी आंखें अजीब सी बुझी हुई होती थी, और उसका जो चेहरा था हमेशा थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं कि उसका मुंह जो था वो हमेशा वो was kind of concealed, was sealed, right? Hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had. अपना जो लेफ्ट शोल्डर है वो अजीब सा हिच करती थी एक फ़नी से वे में, और अकेले मूव करती थी, अकेले चली जाया करती थी. पेगी अगर आप बोलें तो पॉपुलर ज़रूर थी, पढ़ने में अच्छी थी, कर्ली बाल थे उसके, सब कुछ था. शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल एंड प्रिटी ऑल्सो, विथ मेनी प्रिटी ड्रेसेस शी हैड. बट वो अपने आप में वो वांडा का आप कह सकते हैं कि वो जाइब ज़रूर लेती थी. शी यूज्ड टू टेक अ जाइब एट वांडा, बट शी वाज नॉट अ बैड गर्ल. शी यूज्ड टू सेव किड्स अगर कोई उनको बुली करता था, छोटे बच्चों को, राइट? तो इसमें हम ये कह सकते हैं. और इनफैक्ट वो बहुत घंटों तक रोती थी अगर कोई किसी एनिमल को हर्ट कर रहा हो. तो ये कैरेक्टर स्केच यहाँ पे हमें किसका बताया गया है? पेगी का, ठीक है. यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमने पेगी के बारे में बताया गया है. इनिशियली जो हम पिक्चर्स के ड्रॉ कर रहे थे अपने दिमाग में, दैट वाज अ लिटिल नेगेटिव कॉनोटेशन, राइट? इट हैड अ लिटिल नेगेटिव कॉनोटेशन. बट यहाँ पे आके हमें पता चलता है दैट शी वाज एक्चुअली अ वेरी नाइस गर्ल एंड शी वाज नॉट क्रूअल एट हार्ट, ऑल्दो वो वांडा का थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं कि मजाक ज़रूर उड़ाती थी, या आप कह सकते हैं दैट, हालांकि जब वो मजाक उड़ाती थी दैट वाज ऑल्सो सेट इन अ वेरी कर्टियस वे. मीन्स वो उसका टोन जो होता था वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला, या आप कह सकते हैं टू मेक फन ऑफ या पोकिंग फन वाला नहीं होता था, राइट? नाउ
If anybody said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? She would have been very surprised. Cruel. Why did the girl say that she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person else. Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. But उससे अगर कोई बोलता भी था, जैसे कई बार पैगी को बोला जाता था that तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही गलत वे है या बड़ा क्रूअल वे है किसी लड़की को ट्रीट करने का, ठीक है? तो हमेशा बोला करती थी कि डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट मैंडा, और वो उसका बहुत सरप्राइज हो जाती थी ये सुन के, क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Why she would have that kind of a name? Like anyway, they never made her cry. उन्होंने कभी भी उसका इतना मजाक नहीं उड़ाया कि वो रो दे, ठीक है? लेकिन obviously अब यहाँ पे कोई ना कोई आपको समझ में आ रहा है कि एक गहमा गहमी की सिचुएशन जो है बनी है. आपको एक तो उसका नाम जो है वो वांडा, आपको नाम समझ में आ रहा है, दैट वॉज नॉट अ यूजुअल अमेरिकन और ब्रिटिश और इंग्लिश नेम, राइट? ये आपको समझ में आ रहा है. आपको उसकी एथनिसिटी का कहीं ना कहीं से अब अंदाज़ा हो गया है, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट जो है वो ज़रूर है, क्योंकि वांडा जितने कन्विक्शन से बात करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, सिल्क की, वेलवेट की, जो कि लाइंड है उसके क्लॉजेट में, ये 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं जो कि लगे हो रखे हुए हैं, एंड स्टिल शी इज़ वेयरिंग आउट दैट वर्न आउट ड्रेस, जो ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस है. दैट शोज कि कुछ ना कुछ है जो कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है. समथिंग इज देयर विच वी वुड एक्चुअली गेट टू नो एज द स्टोरी गोज ऑन, राइट? ये हमें चीज़ क्लियर हो रही है. As for Maddie, the business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on the Baggin Heights or have a funny name. अब इसमें मैडी जो थी, जो कि क्लोजेस्ट फ्रेंड थी पेगी की, उसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी. पेगी वॉज अ पॉपुलर गर्ल, शी वॉज प्रिटी फेस, शी वॉज स्कोरिंग गुड मार्क्स, एंड देन शी वॉज ऑल्सो काइंड हार्टेड. बट वॉट वी कैन फाइंड आउट इज दैट शी वॉज क्वाइट फ्लुएंट, लाइक उसके पास अच्छे कपड़े थे एंड स्टफ लाइक दैट. ऑल्दो मैडी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड और द क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसकी स्टोरी जो थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, राइट? एवरी नाउ एंड देन शी वुड बी आस्किंग, लाइक बिजनेस ऑफ आस्किंग Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was a different inclination altogether, क्योंकि मैडी जो थी वो भी गरीब थी, ठीक है? वो भी गरीब थी, was poor herself. She usually wore किसी ना किसी के जो hands me down कपड़े होते थे. hands me down मतलब किसी के पहने हुए कपड़े जो थे उसको दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं hands me down clothes, ठीक है? किसी के पहने हुए कपड़े किसी और ने पहने, मतलब इन द सेंस आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहनता तो वो भी hands me down ही हुए, ठीक है? तो handed down clothes हुए, तो वो पहनती थी. थैंक गुडनेस उसने अपने आप को कहा कि कम से कम फॉर ऑल दी मिजरीज इन द वर्ल्ड शी वॉज थैंकफुल टू गॉड कि कम से कम वो बॉगन हाइट्स में नहीं रहती, या उसका वांडा जैसा कोई अजीब सा पिक्यूलियर सा साउंडिंग नाम नहीं है, राइट? दिस इज वाई शी वॉज थैंकिंग हेवंस फॉर. नाउ समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वांडा those questions in that mocking polite way, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. Sometimes when Peggy was asking Wanda, जब Peggy जो है Wanda से सवाल जवाब पूछती थी, mocking polite way में, this is very important, right? That she was making fun of Wanda, but not in a very cruel way. It was a very polite way of putting the questions there. ठीक है, बहुत ही polite way में, बहुत ही sophisticated way में Peggy जो है वो questions raise करती थी. उस time पे Maddie जो थी, she felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. जो कंचे वो हाथ में रखी हुई थी, normally वो उसके साथ खेलती रहती थी. She would not really ask those questions out to Wanda, right? Rolling them around and saying nothing. मतलब वो अपना जो कंचे उसके हाथ में थे उसके साथ को वो रोल डाउन करती रहती थी और नेसेसरली वो कोई सवाल जवाब जो है वो वांडा से नहीं करती थी. अब उसका मतलब अगर हम ये निकालते हैं कि वांडा को लेके सिंपैथेटिक थी या वांडा को लेके शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, सो दिस वाज नॉट राइट. ये भी सही नहीं है. मतलब इनफैक्ट शायद उसने वांडा को कोई अटेंशन ही नहीं दिया होता अगर पेगी ने ये ड्रेस गेम अगर स्टार्ट नहीं किया होता तो, राइट? Now, but suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more
sense than to say that she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronski. अब कहीं ना कहीं ये था कि वो सपोज करती है कि भाई अगर व्हाट इफ़ कि वो भी गरीब थी और अगर पेगी को जैसे ये लोग बकरा बनाते हैं जो बाकी लोग, अगर ये वांडा की जगह व्हाट इफ़ अगर इसके ऊपर आ गई या इसको पकड़ लिया या नेक्स्ट टारगेट ये हो गई तो राइट, शी हैड अ काइंड ऑफ अ क्रिंजी फीलिंग अबाउट दैट. और राइट, ऑफ कोर्स वो इतनी पुअर नहीं थी जितनी वांडा थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसी जगह रहती थी, उसका नाम ऐसा था और उसमें थोड़ा सेंस भी था. वो ऑब्वियसली इस तरह का झूठ तो नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो इतना सेंस उसके अंदर था मैडी के अंदर. बट स्टिल वो थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं लगता था व्हाट इफ़ अगर मैं उसकी सिचुएशन में होती वांडा की और मेरा ऐसा मजाक उड़ाया जाता. तो शी काइंड ऑफ फेल्ट अ लिटिल सॉफ्टली फॉर द गर्ल एंड अगर शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोनॉस्की. और वो सोचती है कि काश, चलो अब वो कुछ बोलती नहीं अपनी तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में सोचती है कि पेगी को इतना भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वांडा पेट्रोनॉस्की का. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." अब आज के दिन जब बेसिकली वो ऑलरेडी लेट हो रहे थे स्कूल के लिए, राइट, वो लेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं मैडी वाज हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि उनको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ वेयर बिफोर कमिंग टू स्कूल एंड आफ्टर गोइंग फ्रॉम स्कूल दैट वाज द टाइम जब वांडा का सब लोग बच्चे घेर लेते थे और फिर उससे यही सवाल जवाब जो था वो ड्रेस गेम जो था खेला जाता था, राइट. सो मैडी वाज काइंड ऑफ हैप्पी टुडे दैट they don't really have to make fun of Wanda anymore. And उसने अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो थी एब्सेंट माइंडेडली की थी. एब्सेंट माइंडेडली मतलब जहाँ उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था. ठीक है, 8 times 8. लेट्स सी. शी विश शी हैड नर्व टू राइट पेगी अ नोट. अब बेसिकली उसने क्या किया, वो सोच रही थी कि काश नर्व टू राइट मतलब वो थोड़ा सा मस्टर अप करना चाहती थी अपनी हिम्मत को कि वो पेगी को एक नोट लिख दे, राइट. क्योंकि वो सामने उसके मुंह पे तो कभी भी नहीं बोल सकती थी, उसके पास सीधे उसके फेस पे ये बोलने का करज नहीं था कि that hey Peg, let's just get done with this. Let's not make more fun of Wanda over this dress game anymore, right? तो लेकिन वो ये लिख के उसको बोलना चाहती थी. Now, even when she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress and she had on, and the Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. तो वो इनफैक्ट उसकी अर्थमेटिक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो मैडी ने थोड़ी सी कोशिश भी की कि वो कोई लेटर जो है वो लिख दे, राइट, और वो पेगी को बोले कि भाई उसका मजाक मत उड़ाया करो, स्टफ लाइक दैट. लेकिन फिर वो थोड़ी सी शडर की और वो रुक गई. मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इनको तो कोई ना कोई बकरा चाहिए, शी न्यू, राइट. तो अब ये तो नहीं होगा कि कहीं वांडा नहीं मिली तो ये लोग सब मेरे ऊपर आ जाएंगे, या फिर वो मेरे साथ ये ड्रेस गेम खेलने लगेंगे, या मेरे साथ इस तरह की सवाल जवाब करने लगेंगे. And they would actually make fun of Maddie instead of making fun of Wanda because they want somebody, right? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये टारगेट में आ जाएगी या ये स्केपगोट बन जाएगी. सो दैट इज़ वाई, बिकॉज उसको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि लोग फिर मुझसे पूछेंगे दैट द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, और फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको ये बताना पड़ेगा कि वो हैंड्स डाउन कपड़े पहनती थी तो ये पैगी की ही कोई पुरानी ड्रेस है जो मैडी की मदर ने क्या किया था, उस पर बहुत अच्छी सी ट्रिमिंग और लेस वगैरह लगा के सुंदर बना दी थी ताकि रूम 13 में कोई भी रिकग्नाइज ना कर पाए कि पैगी कभी इस तरह के कपड़े पहनती थी, राइट. सो शी गॉट अ लिटिल वरिड अबाउट दैट एंड शी काइंड ऑफ शडर्ड. ऑब्वियसली शी वाज अ स्मॉल गर्ल टू एंड शी डिड नॉट वांटेड टू बी इन द स्पॉटलाइट ऑफ द हेम्स ऑफ द अफेयर, स्पेशली जब वो अच्छी चीज़ों के लिए नहीं हो, राइट. Now, if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through the short blonde hair as thought to push the uncomfortable thought away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. फिर वो काफ़ी कुछ सोचती रही, फिर उसने सोचा कि यार
अपन ऐसा करते हैं कि हो सकता है पेगी खुद ही एक दिन शी गेट जस्ट डन विद दिस, और वो खुद ही वांडा से ये पूछना और मजाक बनाना, जो वो पूछती है कि भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने शूज़ हैं, बनाना पूछना वो अपने आप ही बंद करते हैं, राइट। और फिर मैडी ने अपने आप से ही बात की, एक तरह से उसने खुद से ही कहा कि ओ वेल, मैडी रन अ हैंड थ्रू हर ब्लॉन्ड है, शॉर्ट ब्लॉन्ड है, और उसने कहा अनकम्फर्टेबल थॉट अवे। फिर उसने कहा ओ फाइन, दैट इज़ ओके। उसने ये जो अनकम्फर्टेबल सा थॉट उसको आ रहा था कि वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है, इट शुड नॉट बी डन एंड सो फोर्थ, उसने उसको ब्रश ऑफ किया और उसने कहा कि बेसिकली क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने धीरे से वो जो नोट जो वो पेगी को लिख रही थी कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो उसने फाड़ा और वो छोटे छोटे बिट्स में किया और फेंक दिया, ठीक है। उसने क्या सोचा है, उसने फाइनली सोचा कि भाई पेगी की वो बेस्ट फ्रेंड है एंड शी नो पेगी दैट शी इज़ पेगी इज़ अ नाइस गर्ल, राइट। शी वाज नॉट अ क्रूअल गर्ल एंड शी वाज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम, मतलब सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सबसे ज़्यादा लोग उसी को पसंद करते थे, राइट। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। और उसने कहा कि पेगी कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती, ठीक है। वो बोलती है, फन बनाती है, मजाक उड़ाती है, बट दैट इज़ डन इन अ वेरी पोलाइट वे। वो कुछ भी हार्श या पोलाइट या इम्पोलाइट या क्रूअल नहीं कर सकती। तो अगर वो कुछ कर रही है तो दैट इज़ ओके, मतलब इतना ह्यूमन क्राई मचाने की भी बात नहीं है उस पर, ये मैडी सोचती है और वो लेटर जो है वो टेयर ऑफ कर देती है। नाउ एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप द बॉगन हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about 100 dresses. Mary remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. She looked like Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. अब क्या होता है यहाँ पे, वांडा की जब हम बात करते हैं तो वांडा के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। वो सोचती है कि पेगी इतना ख़राब भी नहीं है, मतलब शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड वो किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती, एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग बैड विद एनीबडी, शी इज़ नॉट क्रूअल, शी इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन। और वो अगर बोल रही है तो एक्चुअली बहुत गलत नहीं होगा, बट शी इज़ ऑल्सो इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ वो सोचती है कि दूसरे हाथ पे पेगी एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दूसरी साइड पे वांडा है, और वांडा है क्या बेसिकली, शी इज़ जस्ट दी अनदर गर्ल इन द क्लास 13 और वो बॉगन हाइट्स पे रहती है, राइट। स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, जो अकेले स्कूल यार्ड में रहती है, और अगर ना वो किसी से बात करती है ना वो किसी से घुलती मिलती है। अगर अकेला टाइम, कोई अकेला टाइम अगर हम देखें जब वो बात करती है, उसने मुंह खोल के कोई बात अपनी तरफ से बोली है, तो आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही टाइम है जब वो अपनी 100 ड्रेसेस की उसने बात की थी, राइट। और एक और टाइम मैडी जो है वो रिमेंबर कर पाती है कि जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस में से कोई ड्रेसेस के बारे में वो बता रही थी, एंड शी स्पोक अबाउट दैट पेल ब्लू कलर्ड ड्रेस विद द ट्रिमिंग, राइट। या फिर उसने कहा कि वो अनदर ड्रेस वाज जंगल ग्रीन जिसमें रेड कलर का स्टैश है, का सैश है। और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने प्रिटेंडेड एडमिरेशन, मतलब मजाक उड़ाने के हिसाब से उसको कहा यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। तो उसको आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो कमेंट किया जब उसने कहा कि मेरे पास एक ग्रीन जंगल ड्रेस है विद द रेड सैश, तो लोगों ने कहा यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, राइट। अब दैट वाज सेड इन अ वेरी प्रिटेंडेड एडमिरेशन, मतलब बेसिकली वो मॉक करने के हिसाब से बोला गया था, बट दे मेड हर they said it in the way कि जैसे बड़ा तारीफ कर रहे हो, राइट। उस सेंस में हम लोग कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं pretended admiration, जैसे exaggerated politeness, right. Thinking about Wanda in 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses of boys, and for boys of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everyone thought. अब ये सब बातें सोचते सोचते ये सब बातें दिमाग में चल रही हैं, और इस टाइम पे फिर वांडा सोचते हैं कि अच्छा वो जो कंपटीशन आने वाला है ना, कई बार होता है ना कि आप किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, स्टिल द थॉट ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो जस्ट स्वॉर्म्स अप योर माइंड। तो बिल्कुल वही चीज़ होती है कि वांडा जो है वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रही है। एंड ऑल द ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लॉजेट, मैडी बिगिंस टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब उसमें से वो सोचती है कि इसमें से ड्राइंग या कलरिंग कॉन्टेस्ट जो होने वाला है क्लास में वो कौन जीतेगा। मतलब वहाँ पे उनकी क्लास में ड्राइंग एंड कलरिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें लड़कियों को जो थीम दी गई है वो क्या दी गई है, उसमें आपको करना है डिज़ाइन करनी है ड्रेसेस, और बॉयज़ को क्या करना है, मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी है, राइट। अब यहाँ पे वो सोचती है मैडी के ये जो कॉम्पिटिशन है लड़कियों में तो पैगी ही जीतेगी, मतलब उससे बेटर तो कोई भी ड्राइंग जो है डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता, क्लास में सबसे बेस्ट जो है वही है इस काम में, तो ऑफकोर्स लड़कियों वाला तो 100% वही जीतेगी, ये वो सोचते हैं, राइट। एटलीस्ट दिस इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, मतलब ये सबके दिमाग में रहता है। She could copy a picture in the magazine or some film star's head, so she could almost tell who it was.
Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they'd know. She could copy a picture in the magazine. Means she was so good कि वो literally कोई picture जो है magazine में she could copy that, or a film star's head, so that you could almost tell who it was. But she was that good in designing and drawing, right? तो Maddie सोचती है कि 100% Peggy ही जीतने वाली है. But of course next day जो है वो teacher जो है वो announcement करने वाली है of the winner, and everybody would finally eventually come to know of it, right? Now, the next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on the day like this, they didn't wait for Wanda Petronski on the corner of the Oliver Street, the street that far, far away under the railroad track and up the hill led to Bogan Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. अब next day क्या हुआ भाई? नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी. ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी. ठीक है. अब मैडी एंड पेगी ने क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी से वो स्कूल की तरफ भागे और पेगी के अम्ब्रेला के अंदर वो दोनों थे. ठीक है. अब इस दिन उन्होंने नेचुरली, क्योंकि बारिश हो रही थी, उनको स्कूल पहुंचना था, तो उन्होंने किसका वेट नहीं किया, उन्होंने वांडा पेट्रोनॉस्की का वेट नहीं किया ओलिवर स्ट्रीट पे. मतलब हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट पे वो हमेशा उसका वेट किया करते थे. ये वो स्ट्रीट थी जो कि फार फार अवे थी रेल रोड ट्रैक के पास अप टू द हिल, जो कि बॉगन हाइट्स को कनेक्ट करती थी. ठीक है. जहाँ पे वांडा का घर था. ठीक है. एनीवे, दे weren't टेकिंग चांसेस, लेकिन आज उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं था टू वेट फॉर वांडा पेट्रोनॉस्की, एंड दे डिड नॉट वांटेड टू वेस्ट इनफ टाइम बिकॉज आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था. क्यों था? क्योंकि मैम जो है वो अनाउंसमेंट करने वाली थी. सो दे डिडंट वांटेड टू टेक एनी चांसेस एंड दे डिडंट वांट टू रन लेट टू स्कूल, एंड दैट इज व्हाई दे डिडंट वेट फॉर वांडा टू कम ऑन दैट कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट. ठीक है. Now, don't you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Oh, I hope so, the minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. अब मिस मेसन की बात क्या हो रही है? यहाँ पे आपने ये नाम पहले भी सुना है, राइट? यहाँ पे हमको समझ में आता है कि मिस मेसन जो है उनकी क्लास टीचर है, राइट? अब बात क्या हो रही है? यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है किनके बीच में, मैडी के बीच में और पेगी के बीच में. दो फ्रेंड्स जो है आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. जैसे आपके भी स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन होगा तो आप लोग भी आपस में बात करते हैं, यार तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? फिर आप बोलते हैं कि यार वो उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा बनाता है, हो सकता है वही जीते. तो कहते हैं हाँ हो सकता है, देखते हैं. तो बिल्कुल वही वाला कॉन्वर्सेशन जो है यहाँ चल रहा है. उससे कहते हैं डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? पेगी ने मैडी से पूछा. ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन. मैडी ने कहा हाँ आज हो सकता है, पर जब भी हम पहुँचेंगे हमें पता चल जाएगा. तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, और वो क्या कहती है कि पेग ऑफ कोर्स यू विल विन, और पेगी क्या कहती है होप सो, जैसे अपन कहते हैं ना उम्मीद तो है. ठीक है. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. They were drawing all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on the great sheet of wrapping papers. अब जैसे ही वो क्लास में एंटर किए, and they shot and they stopped and gasped. Gasped मतलब गहरी सी सांस ली उन्होंने. देवर ड्राइंग्स, पूरे रूम जो था उसमें ड्राइंग्स लगी हुई थी, डिज़ाइंस लगी हुई थी एंड ड्राइंग्स लगी हुई थी. हर लेज पे, हर विंडो सिल पे, सब जगह जो है वो ड्रेसेस की डिज़ाइंस लगी हुई थी. डार्जलिंग कलर्स थे, ब्रिलियंटली मेड डिज़ाइंस वर देयर, लैविश डिज़ाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ पेपर्स. मतलब सारी जगह बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस थी, बहुत लैविश डिज़ाइंस थी, ग्रेट शीट ऑफ पेपर पे बनी हुई थी, ऑफ रैपिंग पेपर्स पे वो ड्रॉ करके लगी हुई थी. पूरी क्लासरूम उससे सजी हुई थी. ठीक है. They must have been 100 of them, all lined up. They must be drawings of for the contest. They were. Everybody stopped and whistled and murmured admiringly. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the hand sketches, with the sketches by the other boys. अब उन्होंने कहा कि तकरीबन वो जो जितनी पेंटिंग्स या जितनी ड्राइंग्स या डिज़ाइंस लगी थी, तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ देम वर देयर, ऑल लाइंड अप. दे मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट. वो सारी ड्राइंग्स जो थी वो कंटेस्ट के लिए थी. दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली. जितने लोगों ने देखा तो पूरा कमरा जो था वो डिज़ाइन से भरा हुआ था. एंड एवरीबडी स्माइल्ड एंड मर्मर्ड एंड यू नो एवरीबडी जस्ट शेरिश्ड दी सच एक्स्ट्रावेगेंट लुक और द डिस्प्ले ऑफ द पेंटिंग्स और द ड्राइंग्स और द डिज़ाइंस, राइट? As soon as the class assembled, क्लास ने जैसे ही असेंबल किया, मिस मेसन ने अनाउंस किए विनर्स. उन्होंने कहा लड़कों में कौन है. जैक बीगल्स करके एक लड़का था, उसने उसके बॉयज़ में, बॉयज़ का जो 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 कंटेस्ट था उसमें वो जीत गया था. उसने कहा कि उसकी डिज़ाइन जो थी आउटबोर्ड मोटर वो एग्जीबिशन में थी, कहाँ, रूम 12 में, और बाकी स्केचिंग्स जो बाकी बॉयज़ ने बनाई है वो भी वहीं पर है. ऑलराइट. तो यहाँ पे विनर जो था वो उसकी बात हो गई है.
As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl, the room 13, should be proud of. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worth of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronski is the winner of the girls' medal. ठीक है. As for the girls, वो कहती हैं कि as for the girls, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, कि सबने ज़्यादातर जो 1 या 2 sketches जो है सबने सबमिट किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने 1 किया था, किसी ने 2 किया था, लेकिन एक गर्ल ने रूम 13 की, which people should be proud of and very proud of. इस लड़की ने 100 डिज़ाइंस जो हैं ड्रॉ किए, 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन ड्रॉ किए, सारे डिफरेंट, सारे ब्यूटीफुल. और इनफैक्ट आप अगर बात करते हैं जजेस के ओपिनियन की, तो उनका कहना है कि एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ द विनिंग. लाइक आप कोई भी एक ड्राइंग उठा लीजिए और वो इतनी बेहतरीन है कि उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजेस, राइट. विनिंग द प्राइज, आई एम वेरी हैप्पी टू से. और वो कहती हैं, वो नाम किसका अनाउंस करती हैं, वांडा पेट्रोनॉस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और वो नाम लेती हैं वांडा पेट्रोनॉस्की, जो है फाइनली वो गर्ल्स मेडल जीत गई है, जिसने 100 डिज़ाइंस बनाई हैं और सब एक से बढ़कर एक अलग हैं, खूबसूरत हैं और किसी को भी आप फर्स्ट पर रख सकते हैं. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at the exquisite drawings. अब वो कहती है बेसिकली कि अनफॉर्चुनेटली Wanda जो है कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पे जो आप लोग अपलॉज कर रहे हैं, जितनी उसको तारीफ मिलनी चाहिए, शी इज़ नॉट हियर टू लाइक रिसीव दैट इन पर्सन. बट आप क्या कर सकते हैं, हम होप करते हैं कि वो कल आ जाएगी और तब तक आप उसका रूम जो है वो क्वाइटली आप जा सकते हैं और उसकी पेंटिंग्स जो हैं वो आप एडमायर और चेरिश कर सकते हैं और एक्सक्विसिट ड्राइंग्स उसकी आप देख सकते हैं, राइट. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव द चांस टू स्टैप ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. अब सब लोग जो है वो अपलॉज करने लगते हैं, बॉयज़ जो हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं. ऑब्वियसली दे वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, बट उनको तो क्या मौका चाहिए नो, पैर अपना टैप करने का और सीटी बजाने का और विसल करने का, एंड दे वर लाइक आउट देयर एंड जस्ट अपलॉडिंग एंड स्टफ, राइट. ये बात हो गई. Now, look, Peg, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's the green one, boys. I thought I could draw. Right? फिर वो Peg बोलती है कि देखो, मैं देख Peg वही वाली ब्लू ड्रेस थी जिसके बारे में उसने अपन को बताया था. Isn't that beautiful? Peggy कहती है हाँ beautiful तो है. And here's the green one. ठीक है. Boys, I thought I could draw. And मतलब वो कहती है कि ये जो है ये ग्रीन वन है जो उसने अपने को बताई थी. और वो कहती है बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ. मतलब यहाँ पे वो कहती है कि और इतनी खूबसूरत ड्रेसेस होती हैं, वो इतनी सुंदर डिज़ाइन और ड्राइंग की होती है उसने कि वो देख के उनको लाइक शी वाज स्टार्टल्ड एंड शी वाज अमेज्ड बाय द ड्राइंग्स. वो कहती है कि बॉय मुझे आज तक लगता था कि मुझे ड्राइंग करना आती है, लाइक इनको देख के, लाइक द वे दैट शी हैज़ ड्रॉन दोज ड्रेसेस, आप सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी सुंदर भी ड्राइंग या डिज़ाइनिंग हो सकती है. और वो कहती है मुझे लगता था कि मैं ड्राइंग करना जानती हूँ, राइट. तो शी वॉज काइंड, शी सेज दैट इन काइंड ऑफ एडमिरेशन एंड शी सेज दैट इन अ वेरी प्लेजेंटली अमेज्ड वे, राइट. अब जब हम इसमें बात करते हैं तो हमें ऑथर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है. इसके आपको मालूम है कि चैप्टर 5 जो है इसको आपको 2 पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में हम इसको आगे का जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं. पर अभी हम यहाँ पे बात करें, एलेनोर एस्टर वाज बोर्न ऑन May 9th 1906 वेस्ट हेवन, राइट. एंड अगर आप बात करते हैं अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर हैं, चिल्ड्रन लाइब्रेरियन हैं, ओरिजिनली लाइब्रेरियन हैं, ईटर्स राइटिंग. अगर आप बात करते हैं उनका जो राइटिंग करियर है एस्टर का, वो कहाँ पे आप कह सकते हैं कि केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस उनको हो जाता है. उस टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस होना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है और उन्होंने अपनी राइटिंग जो है चाइल्डहुड मेमोरीज़ के साथ स्टार्ट की, विच लेटर टर्न इनटू फुल लेंथ चिल्ड्रंस बुक्स. Easter received the Certificate of Award of Outstanding Contribution to Children's Literature and was nominated by Laura Ingalls Wilder Award. By the time of her death at the age of 82, Easter had written 19 children books. उन्होंने 19 चिल्ड्रन किताबें लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी और ऑब्वियसली उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले और 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. थीम क्या चैप्टर का?
The message of acceptance and of not teasing someone for being different is the theme introduced in the chapter. The chapter also addresses the importance of respect for others by presenting the lesson learned by the characters in the story. First, by the characters' lack of respect for others, then later they begin to demonstrate respect for others while they realize that although Wanda is poor and polished, she is really not different from them. अब यहाँ पे थीम क्या है? अगर हमने पूरी जो स्टोरी पढ़ी, पूरी चीज़ें हमने समझ ली, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड द इमेजिनेशन एंड व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, एंड मे बी जो आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, देयर कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट? आपको ये चीज़ समझ में आती है. द मैसेज जो है एक्सेप्टेंस का है, और बात यह है कि आपको यू हैव टू टेक पीपल फॉर व्हाट और हु दे आर, राइट? यू रियली डोंट हैव टू टीज समवन. आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना है फॉर बीइंग डिफरेंट. अगर कोई अलग है आपसे या डिफरेंट है, यहाँ पे अगर वो पेट्रोनॉस्की, उसका सरनेम दूसरों से अलग था, या वो बॉगन हाइट्स में रहती थी, या वो एक तरह के कपड़े पहनती थी लेकिन वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ये 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, तो वो उसके मजाक उड़ाने के लिए नहीं था, राइट? देयर इज अ स्टोरी अबाउट एक्सेप्टेंस, अ स्टोरी अबाउट दैट एड्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट बाय अदर्स, प्रेजेंटिंग द लेसन लर्नड बाय द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप पेगी या मैडी की बात करते हैं, दे वर राइट, दे वर नाइस गर्ल्स, राइट? दे वर नाइस गर्ल्स. इट इज जस्ट कि कई बार हम जानते हुए ना चाहते हुए भी वी काइंड ऑफ गेट इनटू अ विकेड स्पॉट. हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए. एंड दे वर नॉट बैड गर्ल्स, दे वर नॉट क्रूअल, दे वर नॉट बैड हार्टेड, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू रियली मेक द अदर पर्सन comfortable. And they also felt that, you know, because her surname was different, because she stayed in a different place, इसलिए वो उसका मजाक उड़ा सकते हैं या फिर उसका फन बना सकते हैं. And they just thought it in a very light hearted way. उनको लगता था कि हमने उस पर क्या गलत करा है, मतलब वो झूठ बोलती है तो हम उसके झूठ का मजाक बनाते हैं. That is it. It was not something bad that we are doing, right? By the characters' lack of respect for others, then later they begin to demonstrate respect for others when they realize that although Wanda जो है उनसे अलग है, उसका surname उनसे अलग है, that was not a very typical English name to have, but और उसके पास वो एक ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पे शायद उसके पास उस तरह के कपड़े नहीं हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या फिर प्रिज्यूम्ड जहाँ पे पुअर रहते हैं, बॉगन हाइट्स, वहाँ पे रहती है. इट डजंट मेक हर डिफरेंट फ्रॉम देम. वो उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं की क्लास में पढ़ती है. एंड शी हैज़ some amazing talent. One of the biggest talent that she has was that drawing and designing. And जो उसने बताया था exactly, जो उसने image draw की थी, जो उसने बताया था कि she had a blue dress and beautiful blue dress, and then she spoke about that green jungle dress with the red sash. वो बिल्कुल उसने वैसी के वैसी draw कर दी. And boy, she drew it so beautifully. उसने इतना खूबसूरत डिज़ाइनिंग और इतना खूबसूरत उसको ड्रॉ किया that she almost you know got it to the fact कि भाई अब आप कह सकते हैं कि बाकी जो मैडी थी या पेगी थी, वो they were taken by surprise. And in fact पेगी ने she made an appreciation about it, and she also said कि wow boy, and I thought I could draw, right? So आप कह सकते हैं at the end it comes to the acceptance, और बात हो रही है कि वो बच्ची जो है वो अब accepted हो गई थी. लोगों को लगा, and everybody gave her a round of applause. Even though she was absent, she got the honor that she deserved. All right? The issues of racism and classism are confronted in this chapter through Wanda's negative experience in the school, and because we learn that Wanda's whole family moves to the big city to avoid being ostracized, we can understand that the issue are much larger than just bullies at a school. अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, actually ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बताई नहीं गई हैं, but this is what we are presuming over here, right? कि Wanda probably कहीं और से आई थी और उसकी family जो है वो कहीं और move in की थी, maybe kind of a refugee kind of a settlement, right? और ये यहाँ पे जो deal करता है वो सिर्फ बच्चों की कहानी या बुलीज़ की कहानी नहीं है. अगर आप बात करते हैं अंडर करेंट की, तो एक बहुत बड़ी स्टोरी आपको नज़र आती है कि जब कोई बच्चा बाहर जाता है, एंड इट्स टॉकिंग अबाउट रेशलिज्म, या अगर आप बात करते हैं तो क्लासिज्म के डिफरेंस की बात की जाती है कि वो बॉगन हाइट्स पे रहती है. इतनी बार ये बात बोली जाती है बॉगन हाइट्स, बॉगन हाइट्स, बॉगन हाइट्स, तो आपको ये समझ में आता है दैट बॉगन हाइट्स पे गरीब लोग रहते हैं, या नॉट वेल ऑफ पीपल स्टे एट बॉगन हाइट्स, एंड दैट मीन्स कि वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है वाई शी इज़ बीइंग बुलीड इन स्कूल, राइट? तो आपको एक क्लास डिस्टिंक्शन, या आप कह सकते हैं एक क्लास सेपरेटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे. उसको डील किया गया है, पहली चीज़. सेकंड चीज़ आपसे डील की गई है कि रेसिज्म, ठीक है, उसका जो सरनेम है, मोर देन एनीथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शी वाज वेयरिंग, वेयर शी वाज सिटिंग, इट वाजंट मेकिंग एनी सेंस, राइट? द नेम, उसका जो पेट्रोनॉस्की उसका सरनेम है, वो इतना डिफरेंट है दैट बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, या शी इज़ बीइंग बुलीड इन स्कूल, राइट? सो अगर आप इसकी बात करते हैं थीम की, सो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली एक्सेप्टेंस, दैट इज़ नॉट ओनली
ओनली टॉकिंग अबाउट बच्चों की कहानी, लेकिन उस बच्चों की कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप रेशियल या क्लास के भेदभाव के हिसाब से यू आर मेकिंग डिस्टिंक्शन, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी. नाउ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं हमने क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, दैट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम नाउ. How does Wanda feels about the dress game? Why does she say that she has 100 dress? अब इसमें अगर हम बात करते हैं, of course, Wanda did not show any feelings regarding the dress game. It is most likely that she was deeply hurt. It could have been one of the reasons why her family left the place and moved to the city. She was a poor girl who traveled a long distance but made her feet dirty. Wanting to draw attention to her friends, she felt very happy whenever she told her friends that she had 100 dresses without realizing that they were making fun of her. अब एक सिंपल सी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वो उसने कोई शी वॉज जस्ट आप कह सकते हैं दैट शी डिड नॉट शो एनी फीलिंग अबाउट इट. उसने वो शी वॉज कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू द फैक्ट. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट शी वॉज इनडिफरेंट, right? She was completely indifferent to the fact, right? She did not show any feeling or any kind of emotions did not really come over her जब वो बात करते हैं. But probably हम ये मान सकते हैं that she might feel deeply hurt. और आप कह सकते हैं that we do not know the understanding, we do not know the background कि उसकी फैमिली क्यों छोड़ के अपनी जगह यहाँ पे शिफ्ट हुई थी बॉगन हाइट्स में, जो कि जहाँ पे मोस्टली गरीब या रिफ्यूजी टाइप की जो लोग हैं आबादी वो रहती थी. वो एक गरीब लड़की थी जो यहाँ पे समझ में आता है क्योंकि वो एक वॉर्न आउट ड्रेस पहनती थी, जो अभी तक जो हमें पिक्चर समझ में आई है उस हिसाब से, और उसको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था जिसकी वजह से उसके फीट जो है वो मड में सन जाते थे, राइट? दे यूज्ड टू बी केक्ड इन मड एंड डर्ट. ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं. वांटिंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ फ्रेंड्स, जब उसके फ्रेंड्स की अटेंशन ड्रॉ करने में या उसके फ्रेंड्स उससे पूछते थे, या वो गर्ल्स जिनको वो देखती थी वाइल प्लेइंग द हॉप स्कॉच, वो जब उसके पास आके पूछती थी यू नो हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, एंड शी वुड जस्ट टू ड्रॉ देयर अटेंशन, शी वुड से दैट शी हैव हंड्रेड्स ऑफ देम, 100 dresses stacked in her closet, right? And she did not even realize, she was so innocent, she was so naive that she did not even realize कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. वो उनकी टोन से भी ये नहीं समझ पाती थी. innocent या naive अगर आप वर्ड बोल रहे हैं तो ये भी मैंडा के लिए एक्सप्लेनेटिव होगा. ठीक है, नाइव मतलब जिसको सेंस नहीं है, जिसको दुनियादारी नहीं समझ में आती, जिसको चालाकी नहीं समझ में आती, उसको हम बोलते हैं नाइव. नाउ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. Sira said, today, Monday, Wanda Petronski was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the sat next seat. अभी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको सिंपल से समझ में आता है कि क्या बात हो रही है यहाँ पे. आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये हमने सीधा क्वेश्चन लिया है जो हमने स्टार्टिंग लाइन्स हैं चैप्टर की उससे. ठीक है, Wanda sat in the next seat to the last line in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, and the corner of the room where there was more scuffling of feet, most roar of the laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth in the crooked a sort of a smile, but that was all. ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग लाइन्स थी. अब इसका मतलब क्या है? What kind of girl was Wanda? इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि वेंडा पेट्रोनॉस्की किस तरह की लड़की थी, and what did Wanda Petronski, where did Wanda Petronski sat mostly. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो Wanda was a quiet and calm girl, मतलब वो बेसिकली काम और शांत स्वभाव की लड़की थी. वो हमें समझ में आ रहा है. वो लास्ट रो में बैठती थी, इन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो. इसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पे. नेक्स्ट जो है, अगर हम ये बात करते हैं कि वो कहाँ बैठती थी, ये भी हमें पता चल गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिड पेगी एंड मैडलिन नोटिस वांडाज एब्सेंस? व्हाई डिड, क्योंकि नो पेगी एंड मैडलिन डिड नॉट नोटिस वांडाज एब्सेंस बिकॉज शी ऑलवेज वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, मैगी एंड मैडलिन वर द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑफ दैट ड्रेस गेम. ठीक है, तो आपको रेफरेंस में आप ये भी लिख सकते हैं. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronski once she sat in the corner of the room. The time when she thought about Wanda was outside of the school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began. The group of girls
when the group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. Fun किसका था? उस dress game का fun हो रहा है, ठीक है? बात उस dress game की हो रही है. Where did Wanda come from? What happened after Wanda sat in the corner of the room? तो यहाँ पे बहुत सीधी सी चीज़ है कि Wanda कहाँ से आती है? बहुत दूर से आती थी, बॉगिन साइड से, और जहाँ से आते आते तक उसके पैर जो थे वो ड्राई मिट्टी में पूरे सने हुए रहते थे. और एक बार वो आके पीछे के कमरे में सेटल हो गई तो फिर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता था, बिकॉज शी वॉज सो क्वाइट एंड सैट सो कामली. तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? Wanda came from Bogan Heights and she sat in the corner of the room. Nobody thought much of her. अब ये तो हमने शॉर्ट आंसर लिखा है. इसी में अगर आपको लॉन्ग लिखना है तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज कैन बी मेड ओवर हियर. जैसे मैंने कहा कि उसका पैर जो थे वो मिट्टी में सन जाते थे, फिर पीछे एक बार आके बैठ जाती थी. सो शी वाज सो क्वाइट एंड सो कंपोज एंड नोबडी रियली थॉट मच ऑफ हर. तो आप इस तरह की चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. Now, when did classmates think of Wanda? Why did they wait for Wanda? अब classmates क्या सोचते थे Wanda के बारे में और वो उसका इंतज़ार क्यों करते थे? They thought of her outside of school hours. They waited for her to have fun with her. The fun was the dress game. All right, मतलब वो कहाँ पे इंतज़ार करते थे? Wanda का जो ख्याल था, the thought of Wanda would only strike them once they were outside the premise of the class. ये लिख सकते हैं, ठीक है. और दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं? They waited for her to have fun with her. उसके साथ मस्ती करने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए in a more appropriate or more precise way अगर हम कहें, to make fun of her was also one of their agendas. Question: Wanda had no friends. Nobody liked to talk to her. Do you think such an attitude of children towards Wanda is justified? Is it right to judge people on the basis of their social status? Write your views on this. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट है. मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आप अपने व्यूज़ भी इसमें बता सकें. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू फॉर्मुलेट द आंसर. ठीक है, जो मैंने लिखा है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. अगर आप उसमें कुछ और आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दैट. नाउ, Wanda was a quiet girl who rarely laughed out loud. She didn't have any friends and always came to school and went home alone. Children made fun of her because she had a funny name. Right? बच्चे उसका मजाक क्यों उड़ाते थे? क्योंकि उसका सरनेम Petronski था. Right? And also because she came to school wearing the same faded blue dress, and also because she came from the Bogan Heights where जहाँ से आते टाइम उसके पैर जो थे वो caked हो जाते थे काय में, dry mud में. Right? So it was because of her appearance and her name, and appearance which denoted her social status. Right? तो अगर आप कहते हैं कि ये 2-3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से उसके साथ ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे या लोग उसका मजाक उड़ाते थे या क्लास में उसको एलिनेट कर दिया जाता था. Although she claimed that she had 100 dresses, this type of attitude is of course not justified. It is not at all right to judge people on the basis of their social status or their appearance or race. Right? आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं. All right? Now, although Wanda did not have actual dresses, she had the drawings of the dresses on paper, all of different colors and designs. She proved herself by submitting 100 drawings of dresses for the drawing and painting competition for a school. People who judge others with their socio-economic background need to learn that some things are not the parameters to judge a person's capability. They should learn to respect people on irrespective of such distinctions या आप कह सकते हैं difference के अलावा, on such differences, not distinction, on differences, irrespective of such differences. ठीक है. What does the story tell us about Wanda Petronski? इसके बारे में हमें क्या पता चलता है? Wanda Petronski जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन सेंट्रल कैरेक्टर हैं, पॉलिश गर्ल थी. ठीक है. Her family had immigrated to America. She studied in school with other American students. She belonged to a very poor family. Daily she came to school in a faded blue dress. It was clean but not properly ironed. She used to sit in the corner of the room 13 in the last row. This was corner. अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो Wanda Petronski के बारे में हमें बहुत ज़्यादा तो पता नहीं चलता है, पर पॉलिश गर्ल है जो कि बाहर
बाहर आके पढ़ रही है, ठीक है, जो वहाँ की को बिलोंग नहीं करती, दिस इज़ वेरी क्लियर टू अस दैट शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर इंग्लिश और अमेरिकन नेम। बाकी जैसे थॉमस स्मिथ नाम होते हैं, एलन उस तरह का उसका नाम नहीं था। वो अकेले रहती थी, पुअर फैमिली को थी, उसके पास एक फेडेड ब्लू ड्रेस थी, इट वॉज क्लीन बट नॉट प्रॉपरली आयर्न्ड। शी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम 13 इन द लास्ट रो, दिस वॉज द कॉर्नर विद द रफ बॉयज। हम ये एक जनरल चीज़ जो है अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि रफ एंड नॉइजी नहीं थी, इनफैक्ट शी वॉज कॉन्ट्ररी टू दैट, शी वॉज क्वाइट। आप एज इट इज जो है वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। बॉगन हाइट्स इज अ एरिया एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ डर्ट विथ हर शूज। और वो कहाँ रहती थी? शी स्टेड इन द एरिया कॉल्ड बॉगन हाइट्स, विच वॉज ऑफकोर्स नॉट अ वेरी आप कह सकते हैं थोड़ी फार फेच्ड जगह थी, एंड ऑल्सो यू कैन से दैट इट वॉज नॉट एन एरिया वेयर द वेल ऑफ पीपल स्टेड, राइट? इट इज़ क्वाइट एविडेंट टू अस, एंड शी वॉज अ रिजर्व गर्ल एंड डिड नॉट स्पीक मच इन द क्लास. No one ever heard her laugh. With this finally we have come to an end. हमने कर लिया है एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरा. आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा. ऑफकोर्स कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, या हमने क्या डिस्कशन किया, या देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि मिस हो गई हैं, या आपको लगता है कि वी नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट, यू कैन ऑलवेज टेल मी दैट एंड आई एम हियर टू लिसन टू. ऑलराइट, बाकी जो कि आपको मालूम है, आपको हमें स्टेप अप अकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है, सो दैट हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें हम तैयारी कर रहे हैं आपकी क्लास की, आपकी एग्जामिनेशन के लिए, वो पूरा फुल ऑन हो. हमारा वन शॉट जो है रिविजन वो आपके लिए कारगर साबित हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमको फॉलो कीजिए. ऑलराइट, हमारे जो बाकी आप देख रहे हैं चैनल में हमारी बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे क्लैट है, चाहे CUET है, नीट है, हम सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो आपको एक अम्ब्रेला के नीचे अगर आप देखते हैं एक चैनल में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है, so on this note I'm signing off. You take care of yourself. Thank you so much.